नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका कंप्यूटर में वन लाइनर प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है जिसमें हम कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर प्रश्न देखेंगे जो आपकी वीडियो री एग्ज़ाम परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका प्रश्न है कि पहली एडिंग मशीन जिसमें जोड़ हो सकता था कौन सी थी? आंसर है पास्कल। पास्कल जो मशीन थी उसमें सबसे पहले सिर्फ जोड़ हो सकता था। अगला है नंबर 2। अगला प्रश्न है कि सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी? तो सबसे पहली जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो कौन सी है? अबेकस है। कौन सी है? अबेकस। प्रश्न अगला है कि कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था। तो कंप्यूटर की बुनियादी जो संरचना है उसका जो विकास किया था वो किया था चार्ल्स बेबेज ने। और चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला सुपर कंप्यूटर है। तो सामान्य रूप से जो कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? वो है आपका डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर। अगला प्रश्न है कि क्रे क्या है? तो क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है ये? ये सुपर कंप्यूटर है। प्रश्न अगला है कि पंचम पीढ़ी यानी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो पांचवी पीढ़ी की विशेषता जो है वो है घर घर उपयोग। यानी पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो सभी लोग अपने घर घर में प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न अगला है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? तो कंप्यूटर के विकास में सबसे ज़्यादा जो योगदान दिया है वो दिया है जॉन बॉन न्यूमैन ने। किसने दिया है? जॉन बॉन न्यूमैन ने। प्रश्न अगला है प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? तो ये रहा है चार्ल्स बेबेज का। किसका रहा है? चार्ल्स बेबेज का। प्रश्न अगला है सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में। कब हुई थी? 1946 में। प्रश्न अगला है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? यानी आईसी चिप का विकास किसने किया है? तो ये किया है जेएस किल्वी ने। किसने किया है? जेएस किल्वी। ऐसे भी पूछ सकता है कि आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के आविष्कारक कौन है? तो जेएस किल्वी है। प्रश्न अगला है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा दोष था? तो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें दोष था कि सबसे बड़े आकार के होते थे। कैसे होते थे? इनका जो आकार था वो बहुत बड़ा होता था, एक रूम में आ जाते थे, इतने बड़े होते थे। प्रश्न अगला है कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है। तो तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में मुख्य घटक क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी। अगला प्रश्न है कि कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं। तो कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर कितने हैं? डिजिटल और माइक्रो कंप्यूटर हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बना जाता है। तो कितने सुपर चिप लगाने से? तो ये लगाने से 80,386 80,386 सुपर चिप का प्रयोग करने से जो मिनी कंप्यूटर है वो सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। प्रश्न अगला है कि टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर कौन सा होता है? तो टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो कंप्यूटर के रचना शिल्प में जो विशेषता है वो है यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। ये विशेषता होती ही नहीं है। कंप्यूटर जो है वो तीव्र गति और शुद्धता से काम करता है। प्रश्न है कंप्यूटर की क्षमता है। तो कंप्यूटर क्षमता कैसी होती है? तो कंप्यूटर क्षमता भाई सीमित होती है, एक निश्चित क्षमता है उसकी।
अगला प्रश्न है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है कंप्यूटर की तुलना अगर करेंगे तो कैसी होती है? सामान्य होती है। प्रश्न अगला है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि संज्ञा दी गई है? तो कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि संज्ञा दी गई है। कौन सी दी गई है? कृत्रिम बुद्धि संज्ञा। प्रश्न अगला है, एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है। तो एक माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर आधारित डिवाइस क्या है? पर्सनल कंप्यूटर जो है वो एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से बना हुआ है, वह कंप्यूटर कौन सा है? तो वह है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? जो एनालॉग और डिजिटल इन दोनों के मिश्रण से बने होते हैं, उन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। अगला है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है। तो पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर की विशेषता क्या है? ये कृत्रिम बुद्धि है। कैसी है? कृत्रिम बुद्धि है। अगला प्रश्न है, प्रथम कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज सुविधा थी उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं एसडीए। क्या कहते हैं? एसडीए। अगला प्रश्न कि ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं हम लैपटॉप। क्या कहते हैं? लैपटॉप। ठीक है, जो आसानी से कहीं भी हम जैसे जाएं तो उन्हें हम कहीं भी ले जा सकते हैं। अगला है, कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन हेतु किसी आवश्यकता होती है। यदि किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी होती है? सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। प्रश्न अगला है, पीसी किस श्रेणी की कंप्यूटर से संबंधित है? तो पीसी जो है वो माइक्रो कंप्यूटर से संबंधित है, माइक्रो श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है। और इस वीडियो का आपका लास्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव कौन शामिल नहीं है? तो मुख्य अवयव कौन शामिल नहीं है? तो इंटरनेट जो है वो मुख्य अवयव नहीं है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।